चुनाव को देखते हुए जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो उनके अधिकारी हैं, उन लोगों ने सजेस्ट किया होगा ये सब चीजें। तो आप कह दीजिए कि नीतीश कुमार नहीं लागू कराए हैं, उनके अधिकारी जो हैं वो लागू हम ये क्यों कहते हैं? लागू तो बिहार के युवाओं के संघर्षों ने करवाया, कोई खैरात में मिला हुआ चीज नहीं है। डोमिसाइल 3-4 साल से लगातार संघर्ष चल रहा है, जो हम लोग पहले से भी सदन में कह चुके हैं सरकार को। आप इसमें एज रिलैक्सेशन दीजिए, जिस तरीके से आपका स्टेट का और बाकी परीक्षाओं का जो योग्यता परीक्षाएं हैं, उसमें जैसे आप समय समय पर नहीं लेते हैं, जिसके चलते कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो स्टेट क्वालिफाई हैं, लेकिन उनके पास वो मौका नहीं मिला, उनको मौका मिला ही नहीं। प्रशांत किशोर का बहुत इंटरेस्ट इस सब चीज में नहीं है। और दूसरी बात कि प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि वो आंदोलन में यकीन नहीं रखते, उनकी पार्टी आंदोलन में यकीन नहीं रखती है, जबकि बिहार के युवा संघर्ष करके जीत हासिल करने में यकीन रखती है। सरकार ने कहा है, अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री तो कैबिनेट के हेड होते हैं, कह दिए तो वो कह रहे हैं तो इसका मतलब कि उसको लागू होना चाहिए। अगर लागू अब नहीं होता है तो हम लोग थोड़ी चुप बैठेंगे उसके बाद। सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे क्या नहीं, वो तो जब तक सत्ता में रहते हैं लोग तब तक युवा इनको याद नहीं रहता है। देखिए, नीतीश कुमार बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करते हैं, उसके बाद जो लोग बोलते हैं वो आप अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि हम शुरू से डोमिसाइल नीति पर बात कर रहे हैं और अभी भी हर लोग के पास जा रहे हैं कि उनका क्या सोचना है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वही सब देख रहे हैं। संदीप सौरभ हमारे साथ मौजूद है। आपसे पूछते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो गया, सदन में भी गरजते थे, सड़क पर भी उतरते थे, लाठी भी आपके नेता खाए, आप भी कभी खाए हैं डोमिसाइल नीति के लिए। तो आखिरकार चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार की सरकार जो है, एनडीए की सरकार, डोमिसाइल नीति TRE-4 में लागू कर देती है। तो ये लोग लॉलीपॉप समझें, झूठा वादा समझें, आप लोग का दबाव, मीडिया का दबाव, अभ्यर्थियों का, छात्र नेताओं का दबाव, ये समझें या क्या समझें? देखिए, डोमिसाइल के पक्ष में जो तर्क हम लोगों ने सदन के अंदर और सदन के बाहर मीडिया के माध्यम से दिया था, उसका कोई काट नहीं था, उसका कोई जवाब नहीं था सरकार के पास। और एक बैगेज हो गया था बिहार में, जिस तरीके से बहालियां हो रही थी, बिहार के युवाओं को उसमें कोई प्राथमिकता नहीं थी, तो एक बैगेज सरकार के ऊपर था। और हमें लगता है कि जब चुनाव का मौका आया और सरकार ने ये समझ लिया कि बिहार की जनता, बिहार के युवा सरकार से भारी पैमाने पर नाराज हैं, तो चुनाव को देखते हुए उन लोगों ने फैसला लिया। ये फैसला पहले होना चाहिए था, क्योंकि TRE-1, 2 और 3 ये बड़ी बहाली थी, इसमें डोमिसाइल होता तो अच्छा रिजल्ट आता। लोग कह रहे हैं कि सब चीज बर्बाद हो गया, उसके बाद डोमिसाइल नीति लागू करके सब कुछ बर्बाद कभी होता नहीं है, लेकिन हाँ, एक तो है कि बहुत सारी बहालियां हो गई, लेकिन TRE-4 में भी अगर बहाली हो और ठीक से हो, जैसे इसमें जो हम लोग पहले से भी सदन में कह चुके हैं सरकार को, आप इसमें एज रिलैक्सेशन दीजिए, जिस तरीके से आपका स्टेट का और बाकी परीक्षाओं का जो योग्यता परीक्षाएं हैं, उसमें जैसे आप समय समय पर नहीं लेते हैं, जिसके चलते कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो स्टेट क्वालिफाई हैं, लेकिन उनके पास वो मौका नहीं मिला, उनको मौका मिला ही नहीं। एक बार मौका मिला, तो वैसे लोगों के लिए आप एज रिलैक्सेशन 10 साल पहले भी सरकार देती रही है, तो एज रिलैक्सेशन दीजिए। दूसरा है कि ये जो TRE-4 आ रहा है, सरकार ने कहा था कि हर साल हम स्टेट लेंगे, बिल्कुल, तो आप STET की परीक्षा तत्काल आयोजित करवाइए, ये भी हम मांग सरकार से करेंगे। ट्वीट तो आप देखे होंगे नीतीश कुमार का, उसमें लिखा हुआ है कि TRE-5 भी आने वाला है, तो TRE-4 का कुछ अता पता नहीं है, TRE-5 भी दे दिए हैं कि लालच की। हाँ, ये सब चुनाव को देखते हुए उनको बहुत आइडिया नहीं है, नीतीश कुमार की जो स्थिति अभी है वो बहुत आइडिया उनको नहीं है। जो लोग बैठ करके चुनाव का लिखते होंगे कि कोई और लिख देता है उनके बजाय। नहीं, तो आप लोग भी जानते हैं, वो बोलने लायक, लिखने लायक स्थिति में शायद नहीं है अभी। चुनाव को देखते हुए जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो उनके अधिकारी हैं, उन लोगों ने सजेस्ट किया होगा ये सब चीजें। तो आप कह दीजिए कि नीतीश कुमार नहीं लागू कराए हैं, उनके अधिकारी जो हैं वो हम ये क्यों कहते हैं? लागू तो बिहार के युवाओं के संघर्षों ने करवाया, कोई खैरात में मिला हुआ चीज नहीं है। डोमिसाइल 3-4 साल से लगातार संघर्ष चल रहा है। जब छठे चरण की बहाली होनी थी, उसी समय हमने ये मुद्दा उठाया था सबसे पहले, और उस समय हमने कहा था कि छठे चरण की जो बहाली होगी वो डोमिसाइल नीति से हो। उस समय बात भी हुई, 17 महीने की जो सरकार महागठबंधन की आई, हम लोगों ने उसमें लागू भी करवा दिया था। क्या अभी बोलेंगे कि नकल करके नीतीश कुमार ये सब करे? क्योंकि पिछली वाली चीज भी आप लोग कहे थे। निश्चित तौर से आप समझ लीजिए कि महागठबंधन की सरकार जो बात कह रही थी, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम जो करेंगे, वो सब नीतीश कुमार धीरे धीरे देख रहे हैं कि
आधा अधूरा है लेकिन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम करवा दें प्रशांत किशोर क्या करवा दिए? डोमिसाइल नीति लागू, हम हमारे दबाव से डर कर। प्रशांत किशोर का बहुत इंटरेस्ट इस सब चीज में नहीं है। और डोमिसाइल पर बोलते थे दूसरी बात की प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि वो आंदोलन में यकीन नहीं रखते, उनकी पार्टी आंदोलन में यकीन नहीं रखती है, जबकि बिहार के युवा संघर्ष करके जीत हासिल करने में यकीन रखती है। तो ये तो कई सारे आंदोलन हुए, विधानसभा के अंदर कई बार ये मुद्दा उठा, विधानसभा के अंदर सरकार के पास कोई तर्क नहीं था, तब जाकर के ये लागू हुआ। कितना परसेंट चाहते हैं आप कि लागू होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, कम से कम 90% आप लागू कर दीजिए। हम तो नहीं कह रहे कि 100% सीटों को ब्लॉक कर दीजिए, 90% आप लागू कर दीजिए, 10% सीट जो है आप ओपन अच्छा, रखिए। क्या बस शिक्षक बहाली में संदीप जी चाहेंगे? नहीं, बिहार में 3rd और 4th ग्रेड की जितनी नौकरियां हैं अच्छा, जो बिहार सरकार निकाल रही है, सब में लागू कीजिए। संभव है? हाँ, संभव क्यों नहीं है, कई राज्यों में है, पहले से है, केवल शिक्षा विभाग में लोग सब बोलते जगह हैं कि प्रोफेसर भी बाहर के आ जाते हैं, पढ़ाते सब हैं। चीज नौकरी में तो नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन 3 और 4 क्लास की जो नौकरियां हैं उसमें लागू करवा दीजिए। अच्छा, जो ट्वीट किए नीतीश कुमार, उसको देखने के बाद क्या लग रहा है मतलब कि उम्मीद है कि उल्लू बना देंगे? क्योंकि लगातार कल भी प्रोटेस्ट हो रहा था। नहीं, ये अब सरकार ने कहा है, अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री तो कैबिनेट के हेड होते हैं, कह दिए तो वो कह रहे हैं तो इसका मतलब कि उसको लागू होना चाहिए। और अगर लागू अब नहीं होता है तो हम लोग थोड़ी चुप बैठेंगे, उसके बाद चुप नहीं रहेंगे। कहाँ से अब चुप तो सम्राट चौधरी भी बोलेंगे ना कि हमने जिसके लिए लाठी खाया डाक बंगला चौराहा पर, वो चीज हो गया, अब तो वो भी बोलेंगे। देखिए, सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे क्या नहीं, वो तो जब तक सत्ता में रहते हैं लोग तब तक युवा इनको याद नहीं रहता है। हम लोग सत्ता में रहे, सरकार में रहे, विपक्ष में रहे, कहीं भी रहे, हम लोग तो खुल करके बोले हैं उस बीच में भी। इसीलिए डोमिसाइल नीति बिहार में लागू अभी हुई है और ये आने वाले समय में बिहार में इसका इम्पैक्ट दिखेगा। अच्छा, आखिरी सवाल, कल एसीएस महोदय से बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो पहुंचे थे और सबका ये कहना है कि जो भी न्यूज़ चैनल, जो भी लोग कहता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से हो गया है, सबकी जो ट्रांसफर पोस्टिंग वो अच्छे से हो गई, तो हमने पूछा वहाँ कि सबका हो गया तो आप क्यों पहुंचे हैं? तो उन्होंने कहा कि 90,000 लोग अभी भी झेल रहे हैं, हस्बैंड है कहीं, बीवी है कहीं, ये चीज़। देखिए, शिक्षकों का स्थानांतरण का मामला हमने विधानसभा में इस बार प्रश्न दिया था, लेकिन वो प्रश्न ही कैंसिल कर दिया गया बगैर कोई कारण के। और हम बिहार के शिक्षकों को कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, खास करके जो अंतर जिला पुरुष अभ्यर्थी हैं, पुरुष शिक्षक हैं, कि बगैर आंदोलन किए हुए आपकी मांग ये सरकार नहीं सुनने जा रही है। ये सॉफ्टवेयर खेल रही है। जो बात सरकार कह रही है, जो बात शिक्षा विभाग कहती है, वो बात कभी लागू होता नहीं है। तो इसलिए आंदोलन एक मात्र उपाय है। और बिहार भर के शिक्षक कीजिए, हाँ, बिहार भर के शिक्षक एक साथ सड़क पर उतरिए, हम साथ में रहेंगे और आगे रहना होगा, उसको भी हम लोग जीतेंगे। आगे रहना होगा, बिल्कुल आगे रहेंगे, हम लोग आगे ही रहते हैं। लेकिन आंदोलन के लिए आप सीधे कह रहे हैं शिक्षकों को आंदोलन? हाँ, उसके अलावा कहाँ विकल्प बचा हुआ है? 25 चिट्ठी तो हम लोग लिख चुके हैं कि कीजिए, कहाँ कुछ हो रहा है? बिल्कुल, संदीप सौरभ हमारे साथ मौजूद थे, क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि शिक्षकों का क्या होता है। फिलहाल डोमिसाइल पर भैया अभी भी सबके दिमाग में चल रहा है कि लिखे हैं तो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।